the complement of product of variables is equal to the sum of the complement of variables। ये डी मॉर्गन का कौन सा ला था जी? फर्स्ट ला था कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए और बी सी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कर्नल मैप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। फोर फॉर्म्स, एनी ऑफ द फोर फॉर्म्स कोई भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस -8 कोड असाइन टू -8, तो ये 0 0 0 0 जो है ये -+7 और -8 के दरमियान है। द गाल 16V8 हैज़ 12 each has OLMCs each connect to the 8 प्रोडक्ट टर्म। तो 8 प्रोडक्ट टर्म के साथ OLMC जो है वो आपका कनेक्टेड होता है। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। OLMC स्टैंड फॉर इसको बोलते हैं आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स। द नंबर 1 to 58 बिलोंग्स टू, ये आपका डेसिमल हो सकता है या फिर हेक्साडेसिमल हो सकता है। द गेट, कौन सा गेट है जो इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन वार द आउटपुट फाइनल इज़ 1 व्हेन एनी वन इनपुट इज़ 1। जब दोनों में से कोई भी 1 हो तो 1 होता है और के अंदर, दोनों 1 हो या दोनों में से 1 हो। 1 0 1 1 plus 1 1 1 0 1 is equal to 1 10,000। पहले आप करेंगे जी 1 into 1 1 और 1 0 हो गया, फिर 0 और 1 और 1 चला गया आगे कैरी के अंदर 1 और 1, फिर 1 1 आया, फिर 0 हो गया, फिर कैरी में चला गया, फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 1 दोबारा हो गया आपका 0, फिर आगे आपके पास एंड 1 1, आगे आपके पास कुछ भी नहीं, 1 1 आपके पास जो होगा वो। इन 16-bit ALU द G आउटपुट इज एक्टिवेटेड 4-bit जनरेट्स कैरी, कैरी आउट होती है रिस्पेक्टिव ऑफ कैरी इन, आउट एंड इन। इन 32-bit सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट द एक्सपोनेंट वैल्यू 0 होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू जो होती है इज रिजर्व टू रिप्रेजेंट 0। इसमें कन्फ्यूजन है कि ये 00 भी हो सकती है। 2 इनपुट 8-bit मल्टीप्लेक्सर, इसको जी बाय सेटिंग S इनपुट टू लॉजिक हाई द B इनपुट ऑफ बोथ, ये इजीली आप चेक कर सकते हैं हैंडआउट से। स्टैंडर्ड SOP फॉर्म हैज़ प्रोडक्ट, कुछ लोगों ने सम लगाया हुआ तो ये हैंडआउट्स के अंदर प्रोडक्ट है। टर्म्स दैट हैव ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन, तो प्रोडक्ट जब होगी तो फिर आपके पास सारे वेरिएबल्स होंगे। द इज़ द स्लोएस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर, तो स्टैंडर्ड TTL जो है ये स्लोएस्ट है लेकिन ये कंज्यूम पावर ज़्यादा करता है। डी मल्टीप्लेक्स को हम बोलते हैं जी डिकोडर, इसका एक और नाम भी डी मल्टीप्लेक्सर का है, लेकिन डाटा डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं और फिर डिकोडर भी इसको बोलते हैं। सीन एज अ पार्ट ऑफ फुल एडर के अंदर सी इन जो है वो यूज़ होता है, कैरी इन। अ लॉजिक सर्किट दैट डिटरमिन्स इफ़ वन इनपुट इज़ इक्वल टू अनदर कॉल्ड, इसको कंपेरेटर बोलते हैं कि अगर एक जो है वो इक्वल है या दूसरे के नहीं है। SOP एक्सप्रेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन एंड या और कम्बिनेशन ऑफ गेट के थ्रू आप SO को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। GAL 2020 V10 is a popular GAL having 12 inputs and 10 inputs, 12 inputs outputs 12 और 10। The below are the integrated circuit technologies, ये भी जी सर्किट है, ये भी सर्किट टेक्नोलॉजी, ये भी सर्किट टेक्नोलॉजी, ये सर्किट टेक्नोलॉजी नहीं है। A NOR based SR latches maintain the output state when both the set and the reset inputs are inactive, जब दोनों इनएक्टिव होती हैं तो फिर आपका ये जो है ये मेंटेन होता है।
A standard sum term is equal to 0 for only one combination of वेरिएबल्स वैल्यूज़ का कम्बिनेशन का ही ए और बी है। ए और बी के अंदर देखते हैं जी वैल्यू कौन सी है, 1 और 0 है। कौन सा आर गेट यूज़ कर रहे हैं, एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कहता है स्टैंडर्ड सम। जो स्टैंडर्ड सम होता है टर्म इज़ इक्वल, वो टर्म हम इक्वल यूज़ करते हैं टू 0 0 के लिए फॉर ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। जब कम्बिनेशन चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं 0 या फिर 1, 0 या 1। एडिशन ऑफ टू डेसिमल डिजिट, दो डेसिमल डिजिट ऐड करें BCD के अंदर, कैन बी डन थ्रू BCD एडर। एडर का मतलब ऐड करना नए वैल्यूज़ को। एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, तो एसेंशियल पार्ट कौन सा जी, मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट आगे क्लॉक को यूज़ करके जे के फ्लिप फ्लॉप को ऐड या आगे इसको यूज़ करती है। तो स्टार्ट के अंदर मेमोरी एलिमेंट आपका एसेंशियल पार्ट है। A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 1, A, B, C are represent in the input if 3-bit NAND gate। अब NAND gate कह रहा है, अगर AND gate होता इसका मतलब तीनों जो 1 होंगे तो 1 होगा। AND gate होता तो वो 0 होना था क्योंकि B जो 0 है, लेकिन यहाँ पे NAND पूछ रहा है। AND का जी, AND को नेगेट कर दें जी। AND अगर आपका 0 आ रहा है तो उसको नेगेट करेंगे तो 1 आपका आंसर होगा। द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव OR गेट इज़ हाई। एक्सक्लूसिव OR कब हाई होता है, जब दोनों इक्वल ना हो, मतलब हाई का मतलब 1। OR के अंदर हम करते हैं जी दोनों में से जो दोनों आपके हैं वो एक्सक्लूसिव OR है, OR नहीं एक्सक्लूसिव OR। दोनों 1 होंगे तो फिर भी आपका जो है वो होगा 1, हाई होगा। एन एक्सक्लूसिव OR गेट्स इज़ हाई। हाई कब होता है, जब दोनों अनइक्वल हों। अगर 0 और 1 है तो 1 होगा, 1 और 0 है तो 1 होगा, अगर 0 है तो फिर भी 0, अगर 1 1 है तो फिर भी 0। फॉर अ 3 to 8 डिकोडर हाउ मैनी 2 to 4 डिकोडर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए एक ही डिकोडर चाहिए हमें बस।